जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में अपनी एक्स लुकअप के ऊपर काम किया, जो कि एक नया फंक्शन है जो कि आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलता है, इसी तरह से एक और फंक्शन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है जो कि है फ़िल्टर फंक्शन। अब तक जो हम फ़िल्टर करते थे वो एक बेसिक फ़िल्टरिंग फीचर के थ्रू करते थे, जो कि ड्रॉप डाउन के थ्रू आपके पास आता था और वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते। लेकिन अब हमारे पास फ़िल्टर का फंक्शन भी आ चुका है जो कि एग्जैक्टली कुछ कुछ आपके पास एक्स लुकअप की तरह या वी लुकअप की तरह ही काम करता है। लेकिन एक्स लुकअप और वी लुकअप आपको सिंगल वैल्यूज़ देते हैं। फ़िल्टर का फंक्शन आपको वो सारी वैल्यूज़ निकाल के देता है जो उस ऑप्शन की अवेलेबल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और हम चाहते ही हैं कि ये हमारा जो डेटा है इसमें से जो भी कलर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसका पूरा डेटा एक साथ यहाँ पर आ जाए। और क्योंकि हम 365 का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखने से ये पूरा डेटा जो है यहाँ पर खुद ब खुद आ जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से फ़िल्टर फंक्शन को इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमसे 3 सवाल करता है। आपका एरे क्या है? एरे का मतलब आपका पूरा डेटा। अगर आपको डेटा जो है वो कलर और अमाउंट चाहिए तो आप सिर्फ यही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डेटा जो है ये आपको रिटर्न कर रहा हो तो आप पूरे 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इन तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट भी चाह रहे हैं, कलर भी चाह रहे हैं और अमाउंट भी चाह रहे हैं। तो ये हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा। सेकंड में जहां पर आपको कलर फाइंड करना है वो कौन सा कॉलम है, कलर कहाँ मैच करना है, वो कॉलम हम यहां से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये पूछता है कि इस पूरे कॉलम में क्या चीज़ मैच करनी है। तो ये पूछ नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में जो है वो हम इसको इसी तरह से देते हैं कि अगर ये कॉलम जो है इक्वल्स टू दिस सेल होता है, यानी सिल्वर के बराबर होता है, तो आप इसका पूरा डेटा लेकर आ जाओ। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, थर्ड ऑप्शन में अभी यूज़ नहीं करा, आगे जाके हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बाइक्स और इसके सिल्वर का पूरा डेटा आपके पास आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमने कलर को चेंज किया तो आपके पास ब्लैक कलर का पूरा डेटा आ गया। जैसे हम यहाँ पर रेड को सिलेक्ट करते हैं तो रेड का पूरा डेटा आ गया। और इस तरह से जो जो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करते जाएंगे उसका डेटा आपके पास यहाँ पर आता जाएगा। तो एक फॉर्मूला लगाने से आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो तरीका था ये, जिसमें आपने एक जगह पर फॉर्मूला लगाया और उसने सारा डेटा आपको फिल्टर करके दे दिया। तो कुछ और एग्जांपल्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि रेवेन्यू की बेस पे हमारे पास यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ रेवेन्यू या हमारा जो अमाउंट है वो 5000 से ऊपर जाता है वो पूरा डेटा यहाँ पर आ जाए। तो ये हमारा क्राइटेरिया है और हमें जो है इसी तरह से पूरा डेटा लेकर आना है। तो सेम तरीके से हम फिल्टर का फंक्शन यूज़ करते हैं। हमारा एरे जो है अगेन ये पूरा डेटा है, कॉमा। और यहाँ पर हम जो है वो क्योंकि मैच करना चाह रहे हैं अमाउंट को, तो हमारा जो रिटर्न अमाउंट है, जो हमारा इंक्लूड वाला कॉलम है, वो है अमाउंट वाला कॉलम। और हम चाहते हैं कि जब ये ऑप्शन मैच कर रहा होगा तो ये जो वैल्यूज़ हैं अगर ग्रेटर देन 5000 होती हैं तो ये वैल्यूज़ लेकर आए। जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर पूरा डेटा आ गया और वो वैल्यूज़ लेकर आ रहा है जो कि 5000 से ऊपर की हैं। इनको हम फॉर्मेट भी कर लेते हैं ताकि ये एक बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा हो हमें। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर 3000 कर दिया तो आपके पास 3000 वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ 0 देता हूँ तो सारी वैल्यूज़ दिखा देगा। लेकिन जैसे ही मैंने कोई ऐसी वैल्यू डाली जो कि पूरे डेटा में नहीं थी, फॉर इंस्टेंस 15000, तो यहाँ पर एक कैल का एरर आ गया। कैल का एरर तब आता है जब आपके पास उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने क्या चीज़ मांगी और मैं इसको क्या रिटर्न करवाऊँ। क्योंकि इसका डेटा इसके पास नहीं है तो इसीलिए ये इसको दिखा नहीं पा रहा। तो हमारे पास जो आखिरी आर्ग्यूमेंट था इसका, जो कि एम्प्टी वाला ऑप्शन था कि कोई भी डेटा अगर नहीं है, इफ़ एम्प्टी, तो क्या करें। तो हम इसको बोलते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरह से होता है तो आप उसको कर दो नॉट फाउंड। ठीक है। तो अब जब भी कोई ऐसा डेटा होगा जो कि नहीं अवेलेबल है तो उसकी जगह पर आपको नॉट फाउंड आता रहेगा, और जैसे ही कोई ऐसा नंबर आप डालते हैं जिसका डेटा अवेलेबल है तो वो आपको दिखा देगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक ऐसा टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज़ मैं एसर्ट कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इसके ओवरलैप करेगा। और जब इसके ओवरलैप है हुआ तो फिर आपको एक और एरर आएगा, स्पेल का एरर।
इसका मतलब है कि जहाँ पर ये स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, यानी डेटा लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में ये टेक्स्ट आ रहा है। जैसे मैंने टेक्स्ट इसको हटाया, इसने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। तो ये बेसिक दो चीज़ों को आपको ख्याल रखना है कि जब आपके बीच में जब डेटा होगा, जब डेटा आप ये जब फॉर्मूला लिखते हो तो बीच में आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आपके पास कोई भी डेटा नहीं है तो आपको आखिरी वाला आर्ग्यूमेंट जो कि नॉट फाउंड वाला है वो आपको यूज़ करना ही करना है। एक और एग्जांपल हम मल्टीपल सिचुएशन की करते हैं, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्लोथिंग भी मैच हो रहा हो और कलर भी मैच हो रहा हो और उसके बेस पे डेटा हमारे पास आ रहा हो। तो दो सिचुएशन है जिसको मैच करते हुए हम करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अक्सर करते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल अप्लाई किया हुआ है। इस जगह पर हमने टेबल अप्लाई कर दिया और उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट टेबल। तो जब हम टेबल के साथ करेंगे तो फॉर्मूला लिखना भी आसान हो जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिवली काम भी करेगा, क्योंकि जैसे ही नया डेटा आएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो रहा होगा। लेट्स ट्राई दिस। तो वी आर सेइंग फिल्टर, हमारा एरे क्या है। अब एरे देखें, यहाँ पर जब टेबल को आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, टेबल के बिल्कुल जब स्टार्ट में जाएंगे तो ये एक डायगनल एरो आ गया है, एक एरो ऐसा जो कि नीचे भी नहीं है, बीच की तरफ है। उसको जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन हैं तो दो सिचुएशंस को ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट ऑन करते हैं। पहली सिचुएशन, तो पहली सिचुएशन हमारी क्या है, सपोज करें हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट के कॉलम के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर एक एरो आता है जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ गया, और प्रोडक्ट में हमें क्या मैच करना है, इक्वल्स टू क्लोथिंग, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर हम सेकंड सिचुएशन के लिए मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे और दोबारा से ब्रैकेट ऑन कर देंगे। सेकंड सिचुएशन हमारी क्या है, कलर। तो हमने कलर का कॉलम सेलेक्ट किया, कलर कॉलम इज इक्वल्स टू सिल्वर, ये हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा, नॉट फाउंड का भी ऑप्शन दे देते हैं इफ एम्प्टी। तो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जो कि आपको ऐड करनी है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ कोई और कलर। सो जैसे ही हमने यहाँ पर मल्टी कलर लिया तो यहाँ पर उसका डेटा आ गया, और जैसे ही आप कोई यहाँ पर प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो उसका भी डेटा आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है बाइक्स का, तो हम बाइक में रेड बाइक ले लेते हैं या ब्लैक बाइक ले लेते हैं, तो डेटा हमारे पास आ गया। दो ऑप्शंस को मैच करते हुए आपके पास यहाँ पर डेटा बहुत ही ईजीली आ सकता है। तो जिस तरह से हमने मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पर मैच किया और दो कंडीशन के बेस पर हम डेटा लेकर आए, डेटा को हमने फिल्टर किया और इफेक्टिवली हमने एक सिचुएशन को सॉल्व किया। इस तरह से यू कैन हैव मल्टीपल सिचुएशंस जिसमें मल्टीपल कैटेगरी के साथ आप जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हो और कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इफेक्टिव फीचर्स के साथ जिसमें हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेटा को फिल्टर कर पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे।